कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तेजी का और एक मंदी का। हम लोगों ने देखा कि हमारे बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे जो दिख रही है रेड और ग्रीन कलर की कैंडल, ये दोनों कैंडलस्टिक जो है एक तेजी की है। ग्रीन कलर की जो कैंडल है ये तेजी की है और ये रेड कलर की जो कैंडल है ये मंदी की है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमें पता चला है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मोमबत्ती की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनका नाम जो है कैंडलस्टिक, यानी मोमबत्ती का इंग्लिश में मीन्स होता है कैंडल। तो कैंडल और एक छड़ी के आकार की भी ये दिखाई देती, इसलिए इसका नाम जो है कैंडलस्टिक रखा गया। अब हम जानते हैं कि मार्केट में तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते, यानी कि मैं कहूं तो अलग अलग आकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। कोई छोटा बनता है, किसी में बॉडी ज्यादा होती है, किसी में विक ज्यादा होती है, किसी में बिल्कुल भी बॉडी पार्ट नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक एक करके स्टडी करने वाले हैं, जो कि हम मार्केट में अलग अलग प्रकार के देखते हैं। तो आज की और कल की क्लास में टोटल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनते हैं मार्केट में, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज सबसे पहला हम पढ़ेंगे हैमर कैंडल, यानी कि 6 प्रकार की प्रजाति जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ेंगे जो कि हमारी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। अब सबसे पहले तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोगों को एक हथौड़े की तरह दिखाई दे रही, देख पा रहे होंगे सभी लोग। यानी कि हैमर कैंडल की कैटेगरी में आने वाली सभी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक हथौड़े की तरह हम लोगों को दिखाई दे रही है। यानी कि कोई सीधे हथौड़े की तरह दिखाई दे रहा है तो कोई उल्टे हथौड़े की तरह हम लोगों को दिखाई दे रही है। देखिए, यानी कि मैं बात करूं कि हथौड़े की तरह जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट में बनती हुई दिखाई देती है वो हमारी हैमर कैंडल की कैटेगरी में आने वाली कैंडल है, जिनके नाम अलग अलग है, जिनके काम अलग अलग है। अब देखिए, मार्केट में चलने का तरीका सबसे पहले हम जानते हैं, मार्केट हमेशा ऐसे चलता है। अब मार्केट जब भी ऊपर की तरफ गति करता है, यानी कि तेजी की तरफ चलता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लो या सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ तेजी करता है, यानी कि नीचे से किसी ना किसी सपोर्ट या बॉटम या किसी लो एरिया से मार्केट जो है ऊपर की तरफ तेजी करता है। और जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट हमेशा टॉप और रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी चीज को, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों के बीच देती हूँ। हवाई जहाज को अगर उड़ना हो तो कहीं ना कहीं वो पहले बॉटम पे होगा, फिर ऊपर की तरफ गतिमान होगा, यानी कि तेजी की तरफ चलेगा। तो उसी प्रकार से मार्केट के लो स्तर से, यानी कि बॉटम या सपोर्ट भी बोल सकते हैं और लो भी बोल सकते हैं, यहां से मार्केट में तेजी आती है। बॉटम, लो या सपोर्ट जो हमें अच्छा लगे वो हम बोल सकते हैं, यहां से मार्केट में तेजी आती है, यानी कि यहां से मार्केट गति करता है तेजी की ओर। अब बात करते हैं मंदी की, कि मार्केट में जब मंदी आती है तो वो कौन से स्तर से आती है। तो जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल दूं, पेड़ से पत्ते को गिरने के लिए कोई ना कोई हाई टहनी या किसी डाली की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊपर से पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई हाई एरिया उसको जरूर चाहिए। मैं बात करूं, तारे को टूटने के लिए आसमान की आवश्यकता होती है, यानी कि जैसे कि आसमान से तारा टूट रहा है, हम लोगों को एक अच्छी सी चमकती सी चमकदार एक तरंग सी दिखाई देती है, वो आसमान से तारा जब टूटता है तब, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आसमान उस तारे के लिए अपना हाई है जहां से तारा नीचे की तरफ गिर रहा है। वैसे ही मार्केट में जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट में मंदी आती है, तो मार्केट का जहां से मार्केट में गिरावट आती है वो स्तर होता है टॉप, या हम कह सकते हैं हाई, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जो हमें डेली यूज में अच्छा लगे वो हम अपनी प्रोनाउंसिएशन में यूज कर सकते हैं। तो
मार्केट में जब तेजी आती है तो वो तो आती है बॉटम सपोर्ट या लो से, और अगर मार्केट में मंदी आती है तो वो आती है टॉप या रेजिस्टेंस से, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मंदी आती है तो टॉप से मंदी आएगी और लो या बॉटम से मार्केट में तेजी आएगी। अब बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आज हैमर कैंडल। हथौड़ा आप सभी लोगों ने देखा होगा, यानी कि जिस हथौड़े को अगर हम बात करें कि लोहे के हिस्से से ज्यादा उसका लकड़ी का या लोहे का जो नीचे का पकड़ने का जो जो डंडी नुमा जो आकृति होती है वो लंबी होती है, यानी कि लोहे के हिस्से से लंबी होती है, और ऐसी ऐसी ही कैंडल मार्केट में बनती है, तो वो सारी कैंडल जो है हैमर कैंडल की कैटेगरी में आती है। यानी कि मोटा हिस्सा जो होता है ये होता है बॉडी, और ऊपर और जो नीचे पतली डंडी नुमा जो आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है ये होती है विक या शेडो। यानी कि विक और शेडो एक ही चीज है, जैसे पानी को जल और जल को पानी बोलते, उसी प्रकार से विक और शेडो एक ही चीज है, जो ऊपर भी बन सकती है और नीचे भी बन सकती है। यानी कि जो पतली डंडी नुमा आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है ये होती है कैंडल की विक या शेडो। और जो आप लोगों को ये मोटा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बॉडी पार्ट। मोटे और चौकोर हिस्से को कहा जाता है बॉडी पार्ट। तो कैंडल की जो बॉडी होती है उससे नीचे और ऊपर की जो विक होती है उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हैमर कैंडल की 4 प्रजाति होती है। आप लिख सकते हैं हैमर कैंडल की 4 प्रजाति होती है, 4 प्रजाति होती है। अब सबसे पहली प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम भी जानेंगे और इसका काम भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैमर कैंडल में 4 जो प्रजाति यानी कि 4 जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उनमें से 2 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट के टॉप पे बनते हैं, यानी कि मंदी के दौर में बनते, टॉप या रेजिस्टेंस से बनते। और हैमर कैंडल के 2 ऐसे कैंडल है जो मार्केट के लो से यानी कि तेजी के दौर में बनते, तेजी के दौर में बनते। तो टॉप और रेजिस्टेंस पे बनने वाले पहले 2 कैंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बाद में हम लो और बॉटम पे बनने वाले 2 कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैंडल की मैं अगर बात करूं तो इसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। अब हैंगिंग मैन और दूसरी कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। अब ये जो दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों को दिखाई दे रही है ये दोनों मार्केट के टॉप पे बनती है और मंदी का काम करती है। पहली बात, दोनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के मंदी के दौर में बनती है, यानी कि टॉप और रेजिस्टेंस से बनती है जहां से मार्केट में मंदी का दौर आता है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी पहचान की, तो कोई भी चीज अगर टॉप पे बनती है तो उसकी पहचान अलग हो जाती है, और हम बात करें बॉटम की तो बॉटम पे बनने का तरीका उसका अलग होता है और टॉप पे बनने का तरीका उसका अलग होता है। इसलिए इनका नाम जो है टॉप पे बनने के कारण इन दोनों कैंडल का अलग रख दिया गया है, और लो पे बनने के कारण इन नीचे वाली दोनों कैंडलस्टिक का नाम अलग रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि दो तो नीचे बन रही है जिनकी आकृति हमें देखने में अलग लगती है, और जो 2 कैंडल है जो टॉप पे बनती है जिनकी आकृति जो है हमें देखने में अलग लगती है। तो देखिए सबसे पहले हैमर कैंडल के बारे हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में हम बात करने वाले। तो हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, यानी कि फांसी पे लटकना, और मैन का मतलब होता है आदमी। तो ये कैंडल मार्केट के टॉप पर इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कोई फांसी पे लटका हुआ आदमी है, यानी कि ऊपर की तरफ उसकी मुंडी है और नीचे की तरफ उसके पैर लटके हुए। ऐसी हमें मार्केट के टॉप पे अगर कोई भी आकृति दिखाई देती है लटकते हुए आदमी की तरह, कोई भी आकृति हम लोगों को दिखाई देती है तो वो कौन सी कैंडल होगी? वो कौन सी होगी? हैंगिंग मैन कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। तो पहली कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जो कि मार्केट के टॉप पे बनती है और ये दिखाई देती है फांसी पे लटके हुए आदमी की तरह, इसलिए इसका नाम जो है हैंगिंग मैन रखा गया। अब बात करते हैं दूसरे कैंडल के बारे में जिसका नाम है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कैंडल। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं किसी हाई
या टॉप डायरेक्शन से कोई भी चीज नीचे की तरफ आती है तो वो उसका हाई होता है। तो शूटिंग स्टार कैंडल का नाम शूटिंग स्टार इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मार्केट के टॉप पे ऐसे दिखाई देती है जैसे कि कोई आसमान से तारा टूटता हुआ आ रहा है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी तारा टूटता है तो ऊपर से नीचे की तरफ एक अच्छी चमचमाती हुई तरंग सी दिखाई देती है, और कुछ लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ बंद अपने हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ विशेष मांगते हैं। तो हम लोगों ने सभी ने देखा होगा, ऐसा एक पड़ाव तो जरूर आया होगा। तो देखिए ऐसे ही मार्केट के टॉप पे ये कैंडल हम लोगों को दिखाई देती है जैसे कि कोई आसमान से तारा टूट रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कोई टूटता हुआ तारा आ रहा है। तो ये टूटते हुए तारे की तरह मार्केट के टॉप पे बनती है, इसलिए इस कैंडल का नाम जो है शूटिंग स्टार कैंडल रखा गया है। तो दो कैंडल है हैमर कैंडल की, जो दोनों कैंडल मार्केट के टॉप पे बनती है, जिसमें पहली है हैंगिंग मैन जो फांसी पे लटके हुए आदमी की तरह दिखाई देती है, दूसरी है शूटिंग स्टार जो टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देती है। दोनों कैंडल टॉप पे बनती है, यानी कि मंदी के दौर में बनती है। टॉप पे बनने के कारण मार्केट में मंदी आती है। अब बात करेंगे मार्केट के लो पे बनने वाले दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि तेजी के दौर में बनते हैं, यानी कि बॉटम सपोर्ट या लो, हम कुछ भी बोल सकते हैं नीचे के डायरेक्शन से जहां से मार्केट तेजी की ओर चलता है। तो हैमर कैंडल की अगर मैं बात करूं, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो एक सीधे हथौड़े की तरह जो कैंडल हम लोगों को दिखाई दे रही है इसका नाम है हैमर कैंडल। और हथौड़े को अगर हम उल्टा करते और उल्टे हथौड़े की तरह हम लोगों को दिखाई देती है तो उसका नाम जो है इनवर्टेड हैमर, यानी कि इनवर्टेड का मतलब उल्टा और हैमर का मतलब हथौड़ा। तो उल्टे हथौड़े की तरह जो कैंडल हम लोगों को मार्केट में दिखाई देती है उसका नाम इनवर्टेड हैमर, और जो सीधे हथौड़े की तरह हम लोगों को दिखाई देती है उसका नाम है हैमर। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के लो पे ही बनती, यानी कि मार्केट के तेजी के दौर में ही बनती। तेजी के दौर में कोई भी कैंडल अगर बनती है हथौड़े की तरह तो वो हमारी हैमर या इनवर्टेड हैमर होगी। अगर सीधे हथौड़े की तरह है तो वो होगी हैमर कैंडल, और ये या हम बात करें तो उल्टे हथौड़े की तरह है तो वो होगी इनवर्टेड हैमर। और मंदी के दौर में अगर कोई कैंडल बन रही है ऐसी दोनों में से हथौड़े के आकार की ही लगती है, परंतु मंदी के दौर में बनेगी तो इनका नाम जो है टॉप डायरेक्शन की वजह से अलग रखा गया है। मंदी के दौर में हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार बनेगी, और तेजी के दौर में बनेगी हैमर या इनवर्टेड हैमर। तो ये दोनों कैंडल लो पे बनती है और मार्केट में तेजी का काम करती है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब एक बात और है जो इस कैंडल की विशेषता है, सभी लोग अपनी डायरी में लिखेंगे कि इस कैंडल स्टिक में हैमर कैंडल की किसी भी कैंडल में बॉडी की तुलना में विक 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। विक 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। विक 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। अब हम देखते हैं चार्ट पे, ये है कैंडल की बॉडी, ये है कैंडल की बॉडी पार्ट। यानी कि हैमर कैंडल के 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, चारों की बॉडी, 2 कैंडलस्टिक ऐसे है जिनमें नीचे बॉडी है यानी कि ऊपर की तरफ विक है, और 2 कैंडलस्टिक ऐसे है जिनमें ऊपर विक है और नीचे की तरफ ऊपर बॉडी है और नीचे की तरफ विक है। तो अब हम बात करते हैं दोनों चारों कैंडलस्टिक पैटर्न में जिस तरफ की लंबी विक है वो इस बॉडी पार्ट की तुलना में 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। इस बॉडी पार्ट की तुलना में 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। 2 गुना से ज्यादा का मतलब 3 गुना भी हो सकती है, 4 गुना भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, परंतु 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों ने हथौड़ा देखा होगा, लोहे के हिस्से से ज्यादा 2 से 3 गुना से ज्यादा उसकी विक यानी कि नीचे की पकड़ने की जो डंडी होती है वो होती है। इसी प्रकार से सेम रूल इसमें भी लागू है कि इसका जो बॉडी पार्ट होता है उसकी तुलना में नीचे की विक जो है, अगर हैमर और हैंगिंग मैन है तो नीचे की विक लंबी होगी, और शूटिंग स्टार और इनवर्टेड हैमर है तो इन दोनों में ऊपर की विक लंबी होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए?
बॉडी की तुलना में 2 गुना से ज्यादा। अब हम बात करते हैं इससे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार टॉप पे बनेंगे, मंदी को प्रदर्शित करेंगे। हैमर और इनवर्टेड हैमर लो पे बनेंगे और ये मार्केट में तेजी को प्रदर्शित करेंगे। अब बात करने वाले हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे इस क्लास में 6 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया हैमर, जिसकी 4 प्रजाति होती है, 2 टॉप पे बनती है और 2 लो पे बनती है। अब हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जैसे हमने जाना कि हथौड़े की तरह दिखाई देती है हैमर कैंडल की सभी कैंडल, अब डोजी कैंडल में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके आधार पे हम देख सकते हैं कि ये डोजी कैंडल है? तो मैंने अभी अभी कहा था कि मोटा हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं बॉडी। आप लोग देख रहे होंगे आपकी आंखों के सामने चार्ट पे टोटल 10 पैटर्न बने हुए हैं, जिसमें किसी भी पैटर्न में मोटा हिस्सा नहीं है, यानी कि बॉडी पार्ट नहीं है। तो बॉडी पार्ट जब नहीं होता है, इसका मतलब वो कैंडल कौन सी कैंडल होगी? डोजी कैंडल। जिसमें बॉडी पार्ट नहीं है वो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। सबसे पहली विशेषता डोजी लिख सकते हैं आप सभी लोग, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में बॉडी पार्ट नहीं होता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में बॉडी पार्ट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में बॉडी पार्ट नहीं है, तो बॉडी नहीं होने के कारण ओपन और क्लोज प्राइस भी एक जगह होते हैं, जो कि आपको अभी चार्ट पे दिखाया जाएगा। आप एक पॉइंट और लिखिएगा, ओपन और क्लोज प्राइस एक जगह ही होते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में ओपन और क्लोज प्राइस एक ही जगह पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, जो कि आपको अभी चार्ट में दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं डोजी कैंडल के मार्केट में टोटल 10 पैटर्न बनते हैं। 10 पैटर्न बनते हैं, सभी की हम चर्चा करेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और बनाना चाहे तो अपनी डायरी में बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं साथ में। डोजी कैंडल के 10 पैटर्न बनते हैं मार्केट में। 5 तो ऐसे हैं जो टॉप पे बनते हैं और मंदी का काम करेंगे, और यही 5 अगर मार्केट के लो पे बनेंगे तो मार्केट में तेजी का काम करेंगे। परंतु टॉप पे बनने वाले और नीचे लो पे बनने वाले दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न में नाम चेंज होगा। कैसे? मंदी के कैंडल को कहा जाता है बियरिश कैंडल और तेजी के कैंडल को कहा जाता है बुलिश कैंडल। तो लो पे बनने वाले कैंडल तेजी के होंगे तो इनके नाम के आगे बुलिश कैंडलस्टिक आएगा और बुलिश डोजी कैंडलस्टिक होगा, और टॉप पे बनने वाले सभी कैंडल मंदी के कैंडल यानी कि बियरिश कैंडलस्टिक होंगे, जो कि मार्केट में मंदी का काम करेंगे। अब मंदी का काम करने वाले कैंडलस्टिक के आगे बियरिश लगेगा और तेजी के रिवर्सल में बनने वाले सभी कैंडल के आगे बुलिश कैंडलस्टिक लगेगा। अब देखते हैं सभी कैंडल के बारे में। सबसे पहली डोजी कैंडल के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है, ड्रैगन का मतलब होता है बरसाती और फ्लाई का मतलब होता है कीड़ा। तो बरसात के कीड़े की तरह जो कैंडल, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे आकृति में जैसे दोनों तरफ पंख निकले हुए बरसात के कीड़े के, जिससे जैसे कि दोनों तरफ पंख निकले हुए होते, उसी प्रकार से इस कैंडल में भी दोनों तरफ पंख निकले हुए होते हैं, यानी कि पिक निकली हुई इसकी होती है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट के टॉप पे भी बनती है और मार्केट के लो पे भी बनती है, यानी कि तेजी के दौर में भी बनती है और मंदी के दौर में भी बनती है। तेजी के दौर में बनने वाली मंदी के दौर में बनने वाली ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम कहेंगे बियरिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, और तेजी के दौर में बनने वाली ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम कहेंगे बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी। मंदी के दौर में बनेगी तो बियरिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, और तेजी के दौर में बनेगी तो उसको हम कहेंगे बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब बात करते हैं दूसरी कैंडल के बारे में, जिसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी भी मार्केट के टॉप पे भी बनती है
और लो पे भी बनती है। टॉप पे बनेगी तो बियरिस ग्रेवस्टोन डोजी होगी, और लो पे बनेगी तो बुलिस ग्रेवस्टोन डोजी होगी। अब बात करते हैं इस कैंडल की पहचान के बारे में। आप लोगों ने सड़क से गुजरते हुए किसी सफर में या किसी सड़क के किनारे पे खड़े होते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रेत में धसा हुआ कोई पत्थर हम लोगों को खड़ा सा दिखाई देता है, या कब्र में गड़ा हुआ पत्थर किसी ने देखा है, तो उस आकार में ये कैंडल जो है मार्केट में बनती है, यानी कि कब्र में गड़े हुए पत्थर की तरह ये हमें दिखाई देती है। इसलिए इस कैंडल का नाम जो है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो कब्र में गड़े हुए पत्थर की तरह जो कैंडल हम लोगों को दिखाई देती है, इस कैंडल का नाम रखा है ग्रेवस्टोन डोजी। जो कि टॉप पे बनेगी तो बियरिस ग्रेवस्टोन डोजी और मंदी का काम करेगी, और लो पे बनेगी तो बुलिस ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि मार्केट में तेजी का काम करेगी। अब बात करते हैं तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है स्टार डोजी कैंडलस्टिक। स्टार डोजी कैंडलस्टिक। स्टार का मतलब होता है तारा या सितारा। देख रहे होंगे आप, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये कैंडल जो आप लोगों को दिख रही है, ये ऐसा दिख रही है कि जैसे कोई तारा या सितारा है। तो जो कैंडल मार्केट में तारे या सितारे की तरह या प्लस की चिन्ह की तरह जो दिखाई देती है, वो हमारी होती है स्टार डोजी। इसीलिए इसका नाम जो है स्टार रखा गया है। अब ये टॉप पे बनेगी, यानी कि मंदी के दौर में बनेगी, तो बियरिस स्टार डोजी होगी, जो कि मंदी का काम करेगी। और यही कैंडल अगर मार्केट के लो पे बनेगी तो तेजी का काम करेगी। और कौन सी होगी? बुलिस स्टार डोजी। बुलिस स्टार डोजी। अब बात करते हैं डोजी कैंडल के अगले कैंडल के बारे में, जिसका नाम है लॉन्ग लेग डोजी। जिसका नाम है लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग का मतलब होता है, हम सब लोग जानते हैं, लंबा, और लेग का मतलब होता है पैर। मैं बात करूं तो लंबे पैर, यानी कि इस कैंडल की जो ये पतली डंडी नुमा जो आकृति है, ये लंबी होती है, यानी कि लंबे पैरों की तरह इसकी विक दिखाई देती है। तो लंबे पैरों की तरह जिस कैंडल की विक दिखाई देती है, इसमें बॉडी नहीं होती है, वो कैंडल हमारी होती है लॉन्ग लेग डोजी। यानी कि इसीलिए इस कैंडल का नाम जो है लॉन्ग लेग रखा गया है, जिसकी विक जो है लंबे पैरों की तरह दिखाई देती। अब लॉन्ग लेग डोजी कैंडल जो है मार्केट के टॉप पे भी बनती है और लो पे भी बनती है। टॉप पे बनने वाली जो कैंडल है वो होगी बियरिस लॉन्ग लेग डोजी, और लो पे बनने वाली जो कैंडल है वो होगी बुलिस लॉन्ग लेग डोजी। टॉप पे बनने वाली लॉन्ग लेग डोजी जो कैंडल है वो मंदी का काम करेगी, बियरिस लॉन्ग लेग डोजी। और जो लो पे बनने वाली लॉन्ग लेग डोजी कैंडल जो है वो मार्केट में तेजी का काम करेगी। अब एक लास्ट जो कैंडल है जिसका नाम है फोर प्राइस कैंडल। फोर प्राइस का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों को अभी अभी सर ने बताया था कि एक कैंडल को बनने के लिए 4 मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन से होते? एक बताया था हाई, एक बताया था लो, एक बताया था ओपन, और एक बताया था क्लोज। 4 प्राइस आप लोगों को अभी अभी बताए थे। अब कहाँ कहाँ होते हैं ये प्राइस, वो भी आप लोगों को अभी मार्केट में दिखाया जाएगा। अब मैं बात करूं तो एक होता है ओपन प्राइस और एक होता है क्लोज प्राइस। ओपन प्राइस होता है जहां से कैंडल का मोटा हिस्सा बनना स्टार्ट होता है, और क्लोज प्राइस होता है जहां जाके कैंडल का बॉडी पार्ट बनना बंद हो जाता है। तो ओपन और क्लोज तो डोजी कैंडल में किसी में भी देख लीजिएगा, सभी में एक ही जगह, जहां से मार्केट का भाव ओपन हुआ वहीं पे उसका क्लोज हो गया। परंतु एकमात्र ऐसी कैंडल है जिसमें विक नहीं होती है, जिसमें विक नहीं होती है, यानी कि जो पतली डंडी नुमा जो आकृति होती है वो नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं फोर प्राइस डोजी। यानी कि इस कैंडल में ओपन और क्लोज प्राइस तो ऑलरेडी एक ही जगह थे, परंतु हाई और लो भी एक जगह आ जाते। क्यों? क्योंकि इसमें विक नहीं होती। विक होती तो विक के ऊपर हाई, और विक का जहां एंड होता वो लो होता, परंतु इसमें विक ना विक होती है ना बॉडी होती है। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं उसको कहा जाता है फोर प्राइज, यानी कि जिसके चारों प्राइज एक जगह आ जाते हैं, ना बॉडी होती है ना विक होती है। और ये कैंडल मार्केट में अनिश्चितता को प्रदर्शित करती है, यानी कि ऐसी कैंडल का मार्केट में कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो ये है डोजी के 10 पैटर्न, जो कि 5 टॉप पे बनते हैं
ये बियरिश होते हैं और मार्केट में मंदी का काम करते हैं। और यही कैंडल जो है मार्केट के लो पे बनते हैं, 5 कैंडल, जो कि बुलिश कैंडल होते हैं और मार्केट में तेजी का काम करते हैं। तो जी सर, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को एक बार चार्ट में दिखा दिया जाए। सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। आवाज कंफर्म है जी? अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम कैंडल ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे तो क्या सीखेंगे? सबसे पहले मैं क्या लिखवाया था? कैंडल स्टिक, है ना? अब ये कैंडल स्टिक, ये जितने भी अब आपको यहाँ पे दिखेंगे ये सारे कैंडल स्टिक है। ये सब दिख रहे हैं आपको? ये सब के सब कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब देखिए, ये भी कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक, ये सब जो दिख रहे हैं इनके सब, ये सब कैंडल स्टिक है। अब कैंडल स्टिक में दो चीज होती है। पहला होता है कैंडल स्टिक में बॉडी, और दूसरा होता है विक या शेडो, जो मैंने आपको लिखवाया। तो ये जो, ये मोटा हिस्सा जो होता है, आप देख पा रहे होंगे, ये ये बॉडी, ये भी कैंडलस्टिक की 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 बॉडी। और ये जो पतली डंडी है विक, ये विक, ये विक या शेडो, 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 विक या शेडो। यानी कि कैंडलस्टिक की बॉडी और जो पतली डंडी होती है इसको बोलते हैं विक या शेडो, जो मैंने आपको लिखवाया था। तो अब आप लोग दिख रहा होगा, ये जितना भी मोटा हिस्सा है ये तो है बॉडी, और ये पतली डंडी है ये है विक। नीचे की विक को लोअर विक या नीचे की विक कहते हैं, ऊपर की विक को अपर विक या ऊपर की विक कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अब कैंडलस्टिक चार चीजों से मिलकर तैयार होता है। मैंने बताया था चार मटेरियल चाहिए होता है। चार मटेरियल में पहला होता है कैंडलस्टिक का लो पार्ट, दूसरा होता है कैंडलस्टिक का हाई पार्ट, तीसरा होता है कैंडलस्टिक का ओपन पार्ट, और चौथा होता है कैंडलस्टिक का क्लोज पार्ट। तो आपने देखा होगा ये कैंडलस्टिक का लो पार्ट, ये लो पार्ट, यानी लो हिस्सा जो होता है कैंडलस्टिक का, जैसे इस कैंडलस्टिक में ये लो पार्ट, जैसे इस कैंडलस्टिक में ये लो पार्ट, जैसे इस कैंडलस्टिक में ये लो पार्ट, जैसे इस कैंडलस्टिक में, इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो ये इसका ये लो पार्ट, ये लो पार्ट, जैसे इस कैंडलस्टिक में ये आपको दिख रहा है ये लो पार्ट, जैसे इस कैंडलस्टिक में ये लो पार्ट, जैसे इस कैंडलस्टिक में ये लो पार्ट। लो पार्ट यानी नीचे का हिस्सा होता है। इतनी बात क्लियर? दूसरा होता है कैंडलस्टिक में हाई पार्ट, जैसे इस कैंडलस्टिक में ये हाई पार्ट, इस कैंडलस्टिक में ये हाई पार्ट, ये हाई पार्ट, इस कैंडलस्टिक में ये हाई पार्ट होता है, ये 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 कैंडलस्टिक में, जैसे इसमें ये हाई पार्ट है, इसमें ये हाई पार्ट है। ओपन, ये लो और हाई पार्ट आपको क्लियर हो गया। तीसरा होता है ओपन पार्ट या ओपन, ओपन जो हिस्सा होता है, ये कैंडलस्टिक में जितने भी ये कैंडलस्टिक का जो मोटा बॉडी का हिस्सा होता है उसको ओपन हिस्सा, उसको ओपन बोलते हैं। जैसे इस कैंडलस्टिक का ये ओपन पार्ट, ग्रीन कलर का ओपन पार्ट, इसका इसका ये ओपन पार्ट, ग्रीन कलर का ओपन पार्ट नीचे होगा, क्लोज पार्ट ऊपर होगा। लिखो, ग्रीन कैंडल में यानी कि तेजी में ओपन पार्ट ग्रीन या ब्लू कलर हो सकता है, ओपन पार्ट नीचे होगा, क्लोज पार्ट ऊपर होगा। बॉडी का मोटा हिस्सा नीचे से ओपन पार्ट होगा, ऊपर क्लोज पार्ट होगा। और रेड कलर में ओपन पार्ट जो
कैंडल का मोटा हिस्सा होता है उसका ओपन पार्ट ऊपर से होता है, क्लोज पार्ट नीचे होता है। जैसे कि इस कैंडलस्टिक में रेड कलर में ओपन पार्ट और ये क्लोज पार्ट, ये क्लोज पार्ट, जैसे ये क्लोज पार्ट। सेम इस कैंडल में ये ओपन पार्ट इधर होगा, क्लोज ऊपर होगा। रेड में ओपन इधर होगा, क्लोज इधर होगा। तो आपको चारों चीजें मैंने लिखवाई, ओपन, लो, हाई और क्लोज। लो, हाई, ओपन, क्लोज। तो देख रहे हैं ये लो पार्ट, हाई पार्ट, ओपन पार्ट, क्लोज पार्ट। ये लो पार्ट इस कैंडल में, ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर, इसके अंदर ये लो पार्ट, ये हाई पार्ट, ये ओपन पार्ट, ये ओपन पार्ट और ये क्लोज पार्ट। और इसमें ये लो पार्ट, ये हाई पार्ट, ओपन पार्ट और क्लोज पार्ट। इतनी चीजें आपको तैयार हो गई होगी। अब दो कैंडलस्टिक होते हैं, कौन से? एक तेजी का, एक मंदी का। जो ये ब्लू या ग्रीन कलर है ये है तेजी का, और रेड कलर है ये मंदी का। यानी ये यहाँ पे ये ये जो ब्लू या ग्रीन कलर होता है उसका दिखता है कि मार्केट के अंदर खरीदने वाले लोग ज्यादा थे। रेड जहां दिखता है वहां दिखता है कि बेचने वाले लोग ज्यादा थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर से मार्केट के अंदर जब ये रेड कैंडल बने तो मार्केट के देखो नीचे, यानी कि बेचने वाले लोग ज्यादा थे तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब ये ब्लू कलर है या ये ग्रीन कलर होता है, जब ये जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि इसमें ये लोग ज्यादा है। जैसे ये बीच में आया तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, थोड़ा बीच में आया तो मार्केट देखो नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये बीच में आया तो मार्केट थोड़ा नीचे आया। यानी जहां पे रेड कैंडल है मतलब कि वहां पे बेचने वाले लोग ज्यादा थे। इतनी आप लोगों को क्लियर हो गया? जिस जिसको क्लियर हो गया चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, आई जल्दी जल्दी लिख दीजिए, आई जल्दी से आई लिख दीजिए। आई लिख दीजिए। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक के अंदर बॉडी, बॉडी से विक 50, सॉरी बॉडी से विक 2 गुना या इससे ज्यादा होगी। बॉडी से विक, अब बॉडी आपको पता है ये है, विक ये पतली डंडी है। तो इस बॉडी से ये पतली डंडी नीचे की तरफ 2 गुना से ज्यादा होगी, वो कैंडल हैमर कैंडल होगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे यहां पे देखिए आप लोग, ये 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 हैमर कैंडलस्टिक, ये आप देख रहे हैं, ये वाला, इसकी ये बॉडी है, इससे विक नीचे की तरफ 2 गुना से ज्यादा है। ऊपर की विक या तो होगी नहीं, होगी तो बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी। इतनी बात क्लियर है? या तो होगी नहीं, होगी तो बहुत कम होगी, छोटी होगी। ऊपर की विक, नीचे की विक इस बॉडी से 2 गुना से ज्यादा नीचे की तरफ होगी, ऊपर की विक थोड़ी बहुत होगी। तो वो कैंडल स्टिक जब भी आपको नजर आए उसका नाम होता है हैमर कैंडल स्टिक। जैसे ये हो गया, ये हैमर कैंडल स्टिक हो गया, इसकी बॉडी से विक 2 गुना से नीचे की तरफ ज्यादा, आप देख सकते हैं। ये हमारा हैमर कैंडल स्टिक हो गया, देखो इधर, ये ये मार्केट यानी बॉडी से विक 2 गुना से नीचे की तरफ है। ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक हो गया, देखो मार्केट से बॉडी से विक 2 गुना नीचे की तरफ है और ये हथौड़े की तरह दिखता है, और ये मार्केट के लो पे बनता है तो ये मार्केट में तेजी लेके आता है। और उसके बाद अगला कैंडलस्टिक होता है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर कैंडल, अब देखिए हैमर कैंडलस्टिक जब भी मार्केट में गिरते हुए मार्केट में ऐसे मार्केट के सपोर्ट लेवल पे बनता है, सपोर्ट का मतलब सहारा, जैसे आप बैठे हैं वहां पे सपोर्ट है आपको, आप बैठे हैं, आप उससे नीचे नहीं जा रहे, उस लेवल पे जब हैमर कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट में गिरावट, मंदी को खत्म करता है और तेजी को लेके आता है। तो उस दौरान अगर हमारा शेयर, हम कोई भी चीज बाय करेंगे तो हमें भाव मिलेंगे। तो हैमर कैंडलस्टिक मार्केट में मंदी को खत्म करता है, तेजी को लेके आता है। इतनी बात क्लियर है? अगला कैंडलस्टिक है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। सेम वही होगा, ये भी मार्केट में मंदी को खत्म करके तेजी को लेके आएगा अगर मार्केट के लो स्तर पे बनेगा तो। लेकिन इसका एक होगा, इसकी बॉडी से विक 2 गुना ऐसे ज्यादा होगी
और विक ऊपर की तरफ होगी, हैमर में नीचे की तरफ होगी। लिखो सब लोग, हैमर में उसकी विक नीचे की तरफ होगी और इन्वर्टेड हैमर में उसकी विक ऊपर की तरफ होगी। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसका कलर चाहे लाल बनो चाहे ग्रीन ब्लू बनो, कोई फर्क नहीं, कोई उसके अंदर कोई इसकी इसकी चेंजेस कुछ भी नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा देखो, जैसे ये है और एक ये है, ये अब ये उल्टा है और ये सीधा है, देख रहे हैं, ये सीधा है ये उल्टा है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। मार्केट के लो स्तर पे जब बनता है तो मार्केट में मंदी को खत्म करके तेजी को लेकर आता है। इतनी बात क्लियर होती है आपको? अब दोस्तों वही कैंडलस्टिक, अगला है हमारा हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। यही कैंडल अब मार्केट के लो पे बने तो आप देखो तेजी लेके आए, देख रहे हैं। अगर यही कैंडल अगर मार्केट के टॉप पे बन जाते तो मंदी लाते, इनका काम बदल जाता, इनका नाम बदल जाता। अगर यही कैंडल मार्केट के टॉप पे बनता है हैमर, यानी कि यहां पे बन जाता है, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, क्योंकि यहां पे जैसे नीचे लेकिन इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये लटका हुआ आदमी की तरह। ऊपर इसकी मुंडी है और नीचे इसके पैर हाथ पैर जो भी है और ये लटक गया हो जैसे कि फांसी पे लटके हुए आदमी की तरह, इसलिए इसका नाम रखा हैंगिंग मैन। इतनी बात क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं हैंगिंग मैन को। ये देखिए, ये हमारा हैंगिंग मैन, ये हमारा हैंगिंग मैन है, ये हैमर। लेकिन यहाँ पे बनता तो हैमर, देखो यहाँ पे हमारा हैमर की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है हैमर ही लेकिन हैंगिंग मैन ऊपर जाके बना जैसे लटका हुआ, हैंगिंग मैन। और यहीं पे यही कैंडलस्टिक आप देख सकते हैं, ये मार्केट के टॉप पे बना मंदी लेके आए, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। है ये इन्वर्टेड हैमर, लेकिन मार्केट के टॉप पे जाके बनता है तो शूटिंग स्टार जैसे टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देता है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है? सब लोगों ने लिखा है? एक बार कैमरे के सामने आइए, सब लोग सीधी हड्डी करके बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्या बात है बबलू राउत जी तेलंगाना से, कैसे हैं बबलू जी, अच्छे हो? हाँ, अगला कैंडलस्टिक हम पढ़ने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक। वाह भाई वाह, कितने लोग एक बार बताइए, पेन कागज में लिखा है सब लोगों ने, बताइए एक बार कितने लोगों ने लिखा है, इसको बताना मुझे, कितने लोगों ने लिखा है? कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोग दूसरे कल लिख लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? सही है। पेन कागज के साथ लिखा सब लोगों ने, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं चारों डोजी। डोजी कैंडलस्टिक का मतलब होता है मार्केट के अंदर किसी भी शेयर हो, कोई भी आपका फॉरेक्स की करेंसी हो, कुछ भी हो, जहां ट्रेडिंग होता है, जहां वस्तु में भाव जहां ओपन हुए वहीं जाके बंद हो जाता है, उसका डोजी, उसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक। यानी जहां से भाव ओपन हुआ वहीं पे बंद हो जाएगा, उसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक। तो डोजी कैंडलस्टिक कहाँ यहाँ पे दिख रहा है हमें? बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, एक ये डोजी मिल गया हमें। ये ये कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। जैसे कि मैम ने आपको लिखाया था नाम, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी हमारा, ये भी हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। दूसरा हमारा कैंडलस्टिक था, वो था फोर प्राइस डोजी, सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी।
ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक देख रहे हैं, ये मार्केट के टॉप पे बनता है, मार्केट में मंदी लेके आता है। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ये कैंडलस्टिक ग्रेवस्टोन डोजी, ये कैंडलस्टिक ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट के टॉप पे बनता है तो मंदी लाता है, बॉटम पे बनता है तो तेजी लाता है। तीसरा कैंडलस्टिक था हमारा, वो था स्टार डोजी। ये हमारा कैंडलस्टिक है, ये स्टार डोजी, स्टार डोजी, यानी कि आपने देखा होगा स्टार की तरह दिख रहा है, प्लस की तरह, स्टार डोजी। और एक था हमारा लॉन्ग लेग डोजी, ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग लेग डोजी, ये लॉन्ग लेग डोजी, ये मार्केट के लो पे बनता है तो तेजी लेके आता है, टॉप पे बनता है मंदी लेके आता है, लॉन्ग लेग डोजी। ये हमारा स्टार डोजी, ये हमारा स्टार डोजी, ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हमारा स्टार डोजी। देख पा रहे हैं सब लोग दोस्तों? वाकई में ये अमीर अमीर के बेटे बेटी जो है ना, उनको ये पढ़ाया जाता है, और हमें पढ़ाया जाता है पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ। मरे कट्टे होंगे, हमें क्या लेना देना यार, कौन लड़ा नहीं लड़ा है? अमीर के बेटे बेटियों की शिक्षा है ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया। ये हमारा कौन सा डोजी, जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी जल्दी बताइए। ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी, ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हमारा स्टार डोजी। देख रहे हैं सब लोग? ये हमारा लॉन्ग लेग डोजी, ये लॉन्ग लेग डोजी, ये हमारा स्टार डोजी। दोस्तों ये मार्केट के टॉप या लो पे बनते हैं तो किसी भी शेयर हो, चाहे आपका क्रिप्टो हो, चाहे आपका कोई भी करेंसी हो, वहां पे टॉप पे बनेगा तो मंदी लाएगा, बॉटम पे बनेगा तो तेजी लाएगा। आज का हमारा ये सेशन, जहां पे हमने आज 2 कैंडलस्टिक पढ़े, कल हमारा जो सेशन होगा उसमें हम 4 कैंडलस्टिक और पढ़ेंगे, 4 कैंडलस्टिक के बारे में और जानकारी लेंगे। तो बताइए सब लोग, कैसा रहा हमारा आज का सेशन? सब लोग बताइएगा जल्दी से चैट बॉक्स में, कैसा रहा आज का हमारा सेशन? सुपर से भी ऊपर, अच्छा रहा, सुपर सर जी, अमेजिंग, फैंटास्टिक, सुपर से भी ऊपर, वेरी गुड। सबको मजा आया? ग्रेट, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं नया हूं पर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई। सुपर से भी ऊपर, मस्त, सुपर से भी ऊपर सर, अच्छा लगा, ग्रेट, वाव, नाइस, जबरदस्त सेशन सर। तो दोस्तों आप सब लोगों का इतना जो प्यार स्नेह जो मुझे मिल रहा है, मैं अगेन मालिक से दुआ करता हूँ, ऊपर वाले से, जो हम सब लोगों के हृदय में श्री राम जी, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह, बुद्धा, महावीर बन के बैठे हैं, मैं उनसे दुआ करता हूँ कि हम सब लोग हमारे जीवन में इस फाइनेंशियल एजुकेशन को हमारे जीवन में और बेहतरीन तरीके से पढ़ें। और कल का जो हमारा सेशन है वो जबरदस्त सेशन होने वाला, 4 और कैंडलस्टिक है जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो कल हमारा मास्टर क्लास का 3rd डे है। तो आप सभी लोगों को अगेन दिल से सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जो आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त और भरोसा जो दिया, और इसके बदले में मैंने आपको मेरी तरफ से बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश किया। और जहां तक मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि फर्स्ट आपके जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपको पहली बार नॉलेज मिल रहा है, और ये नॉलेज भी आप बिल्कुल आपकी मास्टर क्लास के माध्यम से जो आपको मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को अगेन दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं मेरे दोस्त कल।
कल हम सब लोग मिलते हैं वही 6:50 पे। धन्यवाद।